आपको पता है पेपर देने के लिए कितनी मानसिक प्रताड़ना से बच्चा गुजरता है और जब वो पेपर कैंसिल होता है तो मुझे लगता है ऐसा मृत्यु जैसा आभास होता होगा व्यक्ति को जब वो पेपर कैंसिल होता है। शायद आपको एहसास नहीं होता कि एक बच्चा नीट की तैयारी में अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा देता है। कि जो छोटे बच्चे अबोध बच्चे हैं 15 16 17 18 साल के, इनके मन में व्यवस्था के प्रति एक नफरत पैदा हो जाएगी और वो सरकार के लिए बहुत घातक होगा। कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं, कोई कठोर सजा नहीं, आदमी का उत्साह बढ़ा होगा कि क्या कर लेगी सरकार, क्या तरीका है सरकार का, क्या तरीका है सरकार का निपटने का। जय हिंद फ्रेंड्स। शुरुआत करेंगे कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया है और ये बहुत गलत बात है। मतलब शेम है सरकारों पर। एक उनको पता नहीं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं नीट की तैयारी में। शायद आपको एहसास नहीं होता कि एक बच्चा नीट की तैयारी में अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा देता है। मैं जब इलाहाबाद में था, मेरे कई सारे मित्र तैयारी करते थे नीट की, और तब मैंने देखा कि आईएएस से भी ज्यादा मेहनत है नीट की तैयारी में। 10 घंटे 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, मर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। जितने बच्चे परेशान है उतने ज्यादा पेरेंट्स परेशान है, और आप बार बार आपने मजाक बना रखा है। सरकार को एक शर्म करनी चाहिए कि भाई एक बार घटना घट गई, चलो इतना बवाल हुआ पिछली बार, इतना सारा ड्रामेबाजी हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे, मतलब जिनके मन इतने कोमल हैं, इनका व्यवस्था के प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, इतनी नफरत। आज आपको बहुत सरल लग रहा होगा बातें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बच्चे अबोध बच्चे हैं 15 16 17 18 साल के, इनके मन में व्यवस्था के प्रति एक नफरत पैदा हो जाएगी और वो सरकार के लिए बहुत घातक होगा। निराशा पैदा हो जाएगी इनके अंदर, व्यवस्था के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी इनके अंदर। भाई कोई दुर्घटना एक बार घटती है, उससे आदमी सीख लेता है कि अब नहीं करेंगे। कोई भी दुर्घटना एक बार होती है, उससे व्यक्ति सीख लेता है कि भाई अब नहीं करेंगे, अब दोबारा नहीं होगा। आप रिपीटेडली किए जा रहे हो, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं, कोई कठोर सजा नहीं, आदमी का उत्साह बढ़ा होगा कि क्या कर लेगी सरकार। भैया भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है। कोई भी इस देश का, इस देश की व्यवस्था का, इस देश की सरकार का मजाक नहीं उड़ा सकता। आपको पता है पेपर देने के लिए कितनी मानसिक प्रताड़ना से बच्चा गुजरता है। एक एग्जाम देने के लिए कितनी मानसिक प्रताड़ना से बच्चा गुजरता है, मानसिक दर्द से। और जब वो पेपर कैंसिल होता है तो मुझे लगता है ऐसा मृत्यु जैसा आभास होता होगा व्यक्ति को जब वो पेपर कैंसिल होता है। बहुत दर्द होता होगा, बहुत दर्द होता होगा। ये सब चीजें बहुत घातक होती जा रही हैं, बहुत घातक। मतलब ये क्या तरीका है सरकार का, क्या तरीका है सरकार का निपटने का। एक स्टैंडर्ड तो सेट करिए कि हाँ भाई अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, और अगर कोई करने की गुस्ताखी करे उसकी रूह कांप जाए। कि नहीं यार, दोबारा परीक्षा से अगर मजाक किया तो सरकार को इस मामले में कठोर से कठोर रवैया अपनाना चाहिए। अब तो बहुत हो गया, हद हो गया। पहले एक होती लिमिट ना, ये लिमिट क्रॉस होने वाली बात हो गई। कहता ना, लिमिट क्रॉस होने वाली बात, ये लिमिट क्रॉस होने वाली बात हो गई। युवा जिस तरह से परेशान हो रहा है,
जिस तरह से परेशान है वो, मतलब बहुत दर्द में है युवा, बहुत परेशानी में है युवा। और एक तरह से मैं कहूँ तो सरकार को बहुत कठोरतम कदम अब उठाना, मजाक उड़ रहा है भारत सरकार का, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत मजाक उड़ रहा है, हर चीज पे उड़ रहा है। मतलब हम विश्व गुरु बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सब तो ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो सरकार को इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से, मतलब एकदम बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते एक बच्चे का दर्द का। अब नेता लोगों को कोई दिक्कत होता नहीं, भाई नेता के बच्चे नेता बन जाएगा, उसकी सीट कंफर्म हो जाएगी, वो कहीं से विधायक हो जाएगा, सांसद हो जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के पास इसके सिवा ऑप्शन ही क्या है? शायद ही कोई नेता हो जिसका बच्चा पीएमटी मेडिकल वेडिकल का एग्जाम दे रहा हो। होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन चूंकि बहुत मिनिमम संख्या है और वो भी जीवन में कोई चुनौती नहीं है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जिन्होंने पेपर बांट के पढ़ाई की है, खाने को पैसा नहीं है, रहने की कायदे की सुविधा नहीं है, 600 रुपया कमरा लेके सलोरी इलाहाबाद में रह रहे हैं, रहने की सुविधा अच्छी नहीं, खाने की सुविधा अच्छी नहीं, जीने की सुविधा अच्छी नहीं है, और उसमें वो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, और उस परिस्थिति में पेपर कैंसिल हो जा रहा है। आप सोचो कितनी पीड़ा की बात है, कितनी दर्द की बात है, बहुत गलत बात है। मतलब सरकार को इस मुद्दे को फिर से एक बार, मतलब रिपीटेडली हो गया है, आपका मखौल उड़ाया जा रहा है, आपकी बेइज्जती हो रही है। खैर, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भाई सोना ना खरीदें, तेल का इस्तेमाल कायदे से करें, घूमने ना जाएं। तो सरकार की अपील को एक पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर देश को हमारी जरूरत है तो हमें देश के काम आना ही चाहिए। अब किसने क्या किया, किसने सही किया, किसने गलत किया, वो सब बाद में चर्चा का विषय है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की है देश से कि भाई देश हमें सहयोग करे और चीजों को हमें स्थापित करने में हमारी मदद करे, तो मुझे लगता है कि देश को प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। राजनीति संकट खत्म होने के बाद भी की जा सकती है और की ही जानी चाहिए, लेकिन जब तक संकट है तब तक सबको मिलजुल कर इस संकट का सामना करना चाहिए।